कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। यह कहानी एक खूब जाने पहचाने एक बिजनेसमैन की है जो अपनी जिंदगी से उदास रहने लगे। वो हर समय निगेटिव सोचते रहते थे। वो हर समय चिड़चिड़े से रहने लगे। घर पर आते तो बच्चों से उल्टी सीधी बातें करते थे। अच्छी खासी उनकी कंपनी थी, हजारों वर्कर उनकी कंपनी में काम करते थे। एक बहुत बड़ी टीम थी, सब कुछ था उनके पास में। लेकिन फिर भी पता नहीं उदासी चिंताएं उनकी जिंदगी में कहां से आ गईं। फिर उनकी धर्म पत्नी उनको बहुत प्रसिद्ध एक बौद्ध भिक्षु के पास लेकर गईं। जब वह बौद्ध भिक्षु के पास अपने पति को लेकर पहुंचती है तो वह बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि देवी कैसे हैरान हुई, कैसे आपका आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पति देव हैं। ये काफी दिनों से परेशान रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है। ये हर समय चिड़चिड़े रहते हैं। आप इनका हाथ देखिए, इनकी कुंडली वगैरह देखिए कि इनकी कुंडली सही है या नहीं। वह बौद्ध भिक्षु उस बिजनेसमैन की कुंडली देखते हैं और देखकर वह बताते हैं कि इनके दिन एकदम सही चल रहे हैं, इनकी कुंडली एकदम सही है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इनको इनकी कुंडली की वजह से कोई दिक्कत हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, बताइए साहब आपको क्या दिक्कत है। फिर वह बिजनेसमैन बताता है कि दुनिया मुझे बारूद समझती है और मेरे अंदर तो कारतूस इतना भी सामान नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ दुनिया से। एजुकेशन लोन, होम लोन, पता नहीं क्या क्या झंझट है। बच्चों की टेंशन है, अपनी कंपनी, सब चीज़ों से परेशान आ चुका हूँ। मैं इन सब चीज़ों से परेशान रहने लगा हूँ। बताइए गुरुदेव मैं क्या करूँ। जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की, आप वहाँ जाइए और जिस साल आपने 10th की थी वो 10th क्लास का रजिस्टर लेकर आइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। उन्होंने सोचा कि जाने माने बौद्ध भिक्षु हैं, जब बता रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे। फिर वह बिजनेसमैन स्कूल पहुँचते हैं। वह रजिस्टर तो नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक कर लिया और रजिस्टर का फ़ोटो लेकर फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप इसमें से जिसको भी पहचानते हैं कि जो जो आपके साथ पड़े हैं, आप उनके पास जाइए और पता करिए कि जिंदगी में ये क्या कर रहे हैं, इनकी जिंदगी कैसी चल रही है। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बौद्ध भिक्षु कहा ठीक है मैं पता करके आता हूँ। उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले साथियों के घर जाना शुरू किया। प्रोसेस बहुत लंबा था, 1.5-2 महीने का समय लगा। जब भी उनको समय मिलता था वह अपने किसी सहपाठी से मिलने पहुंच जाते थे। उस लंबे प्रोसेस में इन्होंने सोचा कि जो 10th क्लास में इनके साथ पढ़े थे उनमें से 10% तो इस दुनिया में ही नहीं थे। 50 के होते होते वो दुनिया छोड़कर चले गए। 5% ऐसे थे जिनका तलाक हो चुका है और 5% ऐसे मिले जिनका तलाक हुआ, शादी हुई, फिर शादी, फिर तलाक, फिर शादी, फिर तलाक। वो सेटल ही नहीं हो पा रहे थे इस लाइफ में। कुछ ऐसे मिले थे जो नशे के आदी हो गए थे। इनको वो बात करने की हालत में तक नहीं मिले। इनको लगा पता नहीं क्या जी रहा है और कैसे जी रहा है। कुछ ऐसे मिले जिनको बीमारियों ने घेर रखा था। किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, किसी के कोर्ट केसेस चल रहे थे। जब वह अपने सभी सहपाठियों से मिल चुके थे फिर वह वापस उसी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। फिर बौद्ध भिक्षु ने फिर उनसे पूछा, अब बताओ तुमको अब कैसा लग रहा है। क्या अभी भी तुम पहले जैसी निगेटिविटी में हो या कुछ अलग महसूस कर रहे हो। जो सज्जन थे बिजनेसमैन उन्होंने कहा, मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक अनोखा तरीका निकाला मुझे समझाने के लिए कि दुनिया में कितना गम है और मेरा वाला कितना कम है। मैं पता नहीं बेवजह ही परेशान हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उदास रहने लगा था। सब कुछ होते हुए भी मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन ना जाने कितने लोगों से मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे हाल में जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं। उन्होंने जिंदगी में गिव अप नहीं किया। तो आप भी अपनी लाइफ में कभी गिव अप मत कीजिए। ये सोचिए कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ
जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ, जिससे मैं खुश रह सकता हूँ। ये जो अच्छी बातें ढूंढना शुरू करेंगे, अपने दिन भर में कोई ना कोई 1 मिनट या 1 सेकंड ऐसा आया होगा जिसमें आप मुस्कुराए होंगे। जब आप मुस्कुराए वाले पल को याद करेंगे तो शायद आप निगेटिविटी से दूर रहेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।